इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 लाइव चैप्टर की फुल रिवीजन। तो ये रिवीजन वाली वीडियो होने वाली है। अगर फुल वीडियो तुम्हें देखनी है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें और भी वीडियो ऐसी मिलती रहे। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और ट्रांसफर हो सकती है कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी से। जैसे लाइट लाइट एनर्जी से कुछ भी बन सकता है। सोलर पैनल देख लो। लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो अब देखो, कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए हमें वो चाहिए था ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें तार चाहिए होती है, तो इसके लिए तार नहीं चाहिए होती, ये बस वैक्यूम में ही हो जाता है। वैक्यूम में कुछ नहीं होता, ठीक है। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। रेक्टिनियल प्रोपोगेशन और लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखो, ये हाँ लाइट ट्रेवल, देखो ये ना लाइट ट्रेवल ऑलवेज लिख देना कि हमेशा जब लाइट ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में करती है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आए तो द फिनोमेन इन विच द लाइट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। अब देखो, जब भी एक हमारे मटेरियल पे लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक होती है, इसे ही हम बोलते हैं द बाउंस बैक, ठीक है। बाउंस बैक जो होती है उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे इसके टू रूल्स होते हैं। मतलब देखो, जैसे ना देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट होती है रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि रेगुलर मतलब एकदम प्लेन प्लेन सरफेस पे बनती है, ठीक है। रेगुलर जो होती है एकदम प्लेन सरफेस पे बनती है, जैसे यहाँ से आई यहाँ से निकल गई। जो एंगल आई होगा ना, जो एंगल आई होगा, देखो एक मिनट को, ये एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आई, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यही है। और अगर हम आगे बढ़े तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का कुछ ऐसा एग्जांपल दे रखा है, देख लो, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, ये हो गया, इरेगुलर भी हो गया। लाइट रिफ्लेक्शन बाय द प्रिज्म सरफेस, नहीं प्लेन सरफेस, सॉरी। हाँ तो देख लो, इसमें यही बता रखा है कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, देर आर सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो देख लो। द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो मतलब जैसे इंसिडेंट रे भी इसी इसी सरफेस पे पड़ती है, हाँ। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस से पड़ती है, मतलब इसी सरफेस पे ये होती है। और नॉर्मल जो हम इमेजिनरी रे बनाते हैं, नॉर्मल इज इमेजिनरी रे, जो 90 डिग्री के एंगल पे बनती है ना, तो वो भी इसी सरफेस पे होती है, ठीक है हमारा। और ये वाला मत करना, ये वाला मत करना, ये वाला मत करना, ठीक है, ये वाला मत करना। आगे बढ़ो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ तुम्हें तो बता दिया मैंने कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल होता है। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सरफेस इज एन इमेज। हाँ देखो, जैसे अब जब भी तुम प्लेन मिरर में एक इमेज बनेगी ना, तो जैसे अगर यहाँ, अगर देखो मान लो, अगर यहाँ कोई बंदा बना हुआ है, यहाँ कोई बंदा बना हुआ है और उसके इस वाले हाथ में तलवार है, तो एक मिनट, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके इस वाले हाथ में तलवार हो जाएगी जब वो प्लेन मिरर देखेगा, तो वो भाई ये पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बस तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब अगली डिफाइन आती है, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर और ग्लास इज कॉल्ड अ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो जो हमारी स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है, जैसे कोई सा भी स्पेरिकल मिरर होगा, अगर कोई सा भी स्पेरिकल मिरर होगा ना, जैसे ये स्पेरिकल मिरर है, जैसे ये स्पेयर है, रुको यार एक मिनट, बन नहीं रही फोटो, ये स्पेयर है ना, तो इसमें से हम ऐसे इसे आधा काट लेंगे, और जो ये बनागा ना, ये जो बनेगा, ये जो निकलेगा, ये मिरर होएगा, इससे रिफ्लेक्ट बैक होएगी अलग तरीके से, ठीक है। समझ गए, यही है। सो कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या है? जो कनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो होता है इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ होता है। तो जो कनकेव मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जो कनकेव मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है। बाहर ये देखो, ये कनकेव मिरर है, येलो येलो, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है।
जैसे कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ है और कन्वेक्स मिरर की यहाँ है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो होलो स्फीयर जिससे हमारा मिरर बना है ना उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो इसके मिरर को टच कर रही है वो रेडियस होती है, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है ये पोल, पोल होता है हमारे मिरर का सेंटर, जो ऐसे मिरर होएगा ना इसका ये सेंटर होता है हमारा पोल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस माना जाता है, जो बीच में इसकी डायमीटर मान लो, डायमीटर प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। ये छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब भी लाइट रेज जाती है, जैसे जैसे मान लो कि ये कन ये कनकेव एक यहाँ बन नहीं रहा ना, वही तो दिक्कत है। हाँ, मान लो कि ये एक कनकेव मिरर है। हम्म, ऐसे लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रेज आई। अब कन्वेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। और जो हमारा वो होता है ना कौन सा मिरर, जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो ऐसे फेंक देता है लाइट्स को। तो जब कनकेव मिरर पे लाइट पड़ती है और वो एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, और वो जो पॉइंट होएगा ना जहाँ वो कन्वर्ज होगी उसे फोकस बोलेंगे। लेकिन जब हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ना उसमें कन्वर्ज नहीं हो पाती, क्योंकि देखो अब यहाँ से लाइट रेज आई वो चली गई, यहाँ से लाइट चली गई, यहाँ से लाइट आई चली गई, यहाँ से लाइट आई चली गई। तो यहाँ है ना एक वर्चुअल लाइट बनाते हैं जो हम इस वाले फोकस पे मिट करते हैं। अच्छा हाँ, कोई कई बार बच्चों का डाउट होता है कि जैसे अगर हमारा ये करके मिरर है तो उसका फोकस यहाँ है, हाँ। पर जो कन्वेक्स मिरर होता है, हाँ, उसकी तो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, वो तो ये होती है ना, ये होती है। तो उसका फोकस यहाँ क्यों होता है, इसका फोकस इसके लेफ्ट साइड में क्यों होता है, ये एक डाउट होता है। इसका ये डाउट इसलिए, ये बताओ क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर, जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इस तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ मैं अपना ये बना रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कनकेव मिरर, हाँ, ये अब यहाँ से आई लाइट, यहाँ गई रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इसके पीछे होएगा फोकस, क्योंकि जहाँ से मिरर बना है वहीं तो रेडियस, वहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा ना। जहाँ से हमारा मिरर बना है वहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा। देखो ये हमारा मिरर, ये देखो ये हमारा मिरर बना है, ये देखो ये रहा, ये हमारा मिरर बना है ना, अंदर ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा। तो अगर ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है तो अंदर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाएगा, इसलिए अंदर होता है, ठीक है, ये समझ जाओ। जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं फोकस और पोल भी होएंगे, मतलब फोकस पोल तो चलो उस पर होता है, लेकिन जहाँ फोकस और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस जो होती है वो वहीं होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ हमारी देखो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो हमारे फोकस जैसे अब ये है, ये फोकस और पोल का डिफरेंस जैसे फोकल लेंथ करते हैं, डिस्टेंस सॉरी, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस। कनकेव मिरर, ठीक है, फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर कनकेव मिरर का फोकस होता है, और कन्वेक्स मिरर का होता है पीछे, मिरर के पीछे, और कनकेव मिरर का मिरर के आगे। कनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है हमेशा, बस लास्ट केस है उनका अजीब सा थोड़ा। कन्वेक्स मिरर है वो तो हमेशा ही वो बनाता है हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो साइन कन्वेंशन हो गई, साइन कन्वेंशन देख लो। ये हमारा ये मिरर है, यहाँ फोकस होएगा, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल होएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला होएगा पॉजिटिव, और अगर कोई नीचे बना तो वो नेगेटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ी हम उल्टा रखेंगे, ठीक है। अगर इमेज ऐसे बनी तो पॉजिटिव, इमेज ऐसे बनी तो नेगेटिव, इमेज यहाँ बनी तो नेगेटिव, ठीक है। इमेज अगर यहाँ बनी ना तो नेगेटिव, और यू हमेशा इसलिए नेगेटिव लेते हैं क्योंकि इस साइड नेगेटिव होती है। अगर ऐसे देखेंगे ना तो ये साइड नेगेटिव होएगी, ये साइड पॉजिटिव होएगी, हाँ। तो यहाँ एक मिरर रख दें, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड, ठीक है। यार कुछ रूल्स होते हैं, तुम देख लो कि जब भी हमारी लाइट रेज कन्वेक्स मिरर पे ऐसे आएगी ना, कन्वेक्स कैरोकन के मिरर पे, तो वो फोकस से पास होएगी। अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होएगी। और अगर 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 वो देखो, अगर वो सेंटर से आएगी, मतलब यहाँ से आएगी सेंटर से होके उस पर लगेगी, तो वो वापस सेंटर से पास हो जाएगी,
ठीक है। और हमारी इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी, चाहे वो इरेगुलर में हो रेगुलर में हो, कोई सा भी मिरर हो, हमेशा आई इज इक्वल टू आर होएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी नहीं बदलते, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ अब देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी होगा, थोड़ा ऐसे जूम कर, नहीं होगा, जूम नहीं होगा ये, बस इतना ही। चलो, हमारा ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड द सी होगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आएगी इमेज और एक सी पे आके दोबारा सी पे लग जाएगी, तो यहाँ बिहाइंड सी एंड एफ हमारी इमेज बनेगी। ये हटा देता हूँ तुम्हें साफ साफ दिख जाए। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट ए बी है, देखो यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ए से रेज आई, ठीक है, वहाँ से फोकस पे पास करी, ठीक है, और एक और सी से रेज आई और वापस सी पे चली गई, क्योंकि मैंने बोला था अगर सी से जाएगी तो सी से जाएगी। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं याद हो रहे तो मैं तुम्हें लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना, उससे तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो भाई है टाइम बहुत तुम्हारा, एट सी देखो, रुको जो देखो आगे देखता हूँ मैं क्या क्या है। ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगा, तुम देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पे है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, हाँ, तो अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा सी पे है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ इस साइड कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आई फोकस पे चली गई, ठीक है, यहाँ से फोकस पे आई, फोकस से दोबारा यहाँ पैरेलल हो गई। देखो अगर कोई भी लाइट रे होएगी ना, वो पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, तो ये भी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तुम्हारी लाइट रे है, ऐसे आई ऐसे चली गई, ठीक है। अब और अगर ऐसे फोकस से गई तो ऐसे पैरेलल चली गई, तो ये हमारी इमेज सी पे ही बनेगी दोबारा, और सेम साइज होगा इमेज का, ठीक है, याद रख लेना, सेम साइज इमेज होएगी, और ऊपर वाली होगी वो छोटी इमेज होएगी थोड़ी, ठीक है। ये लिख लो, ये देख लो या पढ़ लिया करो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये पढ़ लो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी से आगे होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी से आगे होगा तो हमारे कुछ फोकस से जाएगी, और यहाँ से फोकस से जाके पैरेलल हो जाएगी, बिहाइंड द सी इमेज बनेगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनेगी, ये पढ़ लो। अगर अगर है टाइम तो पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पढ़ते रहो। फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है, तो ए पे ऐसे आएगी तो फोकस से वापस चली जाएगी, और एक ऐसे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी, ये पैरेलल होएगी, ये मीट इन्फिनिटी पे करेगी, ठीक है। तो देख लेना, लार्ज इमेज बनेगी थोड़ी सी। हाँ, और हाँ, अब ये लास्ट केस है, इस पे हमारा कनकेव मिरर है, वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। जैसे हमारा कनकेव मिरर एफ के पार जाएगा, एफ और पी के बीच में जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे लाइट डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग लाइट कभी नहीं मिलती, इसलिए हम पीछे, जैसे हमने बताया था ना पीछे, पीछे पीछे रेज, वर्चुअल रेज बना के इमेज मिलाएंगे और बहुत लंबी इमेज बन जाएगी। और ये सच में भी बनती है, मतलब रियल इमेज नहीं होती है, रियल इमेज नहीं होती, लेकिन ये हमें अगर कनकेव मिरर के सामने तुम एकदम सामने जाके हाथ रख दोगे ना, तो तुम्हारा हाथ उल्टा दिखेगा, ठीक है। यार हटा दो ये, चलो। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, देख लो, एज अ रिफ्लेक्शन, हाँ देखो, हेडलाइट ऑफ कार में यूज होता है, मैं तुम्हें पढ़ करके बता देता हूँ। हेडलाइट ऑफ कार हो गए, टॉर्च में हो गया। टॉर्च में कैसे होता है कि टॉर्च में जैसे ऐसा कनकेव मिरर होएगा, ऐसा कनकेव मिरर होएगा, इसके बीच में हम लगा देंगे एक लाइट, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, ऐसे सीधा सीधा लाइट कन्वर्ज करेगी एक जगह, ठीक है। तो ये बहुत है, तुम देख सकते हो यूट्यूब पर, हाउ टू, जैसे लिख लेना, ठीक है, हाउ कनकेव मिरर यूज फॉर टॉर्च लाइट। ये डेंटिस्ट के लिए यूज़ होता है, शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है, हाँ। और ये तुम्हारा एक चार्ट है, ये भी याद कर लेना, एट इन्फिनिटी एट फोकस, ये सारा याद कर लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें ज़्यादा केस नहीं है, ऐसे जाएगा ना, कन्वेक्स मिरर का पहला केस ऐसा है कि अगर हमारी पैरेलल लेज आई तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और फोकस पे इमेज बनेगी वर्चुअल, हाँ। और अगर हमारे सी पे आई तो सी से, जैसे अब सी पे वापस नहीं आती, तो ये सी की तरफ तो आएगी लेकिन वापस चली जाएगी, और अगर हम उसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो सी पे मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। और ये रहा हमारा केस, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ये वहाँ गई और एक सी पे मिलती हुई गई, हमारी जो इमेज होती है वो एफ एंड पोल के बीच में बनेगी, ठीक है, ये याद कर लेना। बस यही एक केस था, ठीक है। और ये, हाँ, ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये अभी तुम्हें बताया कि ये कैसे आएगी, ये कैसे जाएगी, तो फोकस में मिलेगी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, छोड़ो, ये देख लेना बस। हमारा विजिलेंस मिरर,
विजिलेंस मिरर, हाँ, जो कनकेव मिरर होता है वो हमारा सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है। मतलब ये नहीं कि इसमें कैमरा लगा होता है, लेकिन जो कनकेव मिरर होता है ना, उसको अगर हम एक कनकेव मिरर होएगा ना तो वो दूर की चीज दिखाएगा, बहुत वाइड एंगल का व्यू दिखाएगा। ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर ओवर द सीज, ठीक है, ये भी हो गया। विजिलेंस मिरर हो गया, कारों में भी लगता है। ठीक है, ये हमारा देख लो अभी हमारा मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला 1/f, ये देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू होता है, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है हमारा। ठीक है, फोकल लेंथ भी हमेशा हमारी नेगेटिव रहेगी। और जो हमारा इमेज है, इमेज हमेशा नेगेटिव रहेगी अगर लास्ट केस ना हो। ठीक है, लास्ट केस में इमेज पॉजिटिव रहेगी। मैग्निफिकेशन की डिफाइन क्या है, तो लिख लेना, रेशियो ऑफ हमारा हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट, हाइट नहीं, ये सॉरी, ये रेशियो ऑफ हाइट, ये गलत लिख रहा हूँ। तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। एक मिनट रुको, ये सही करता हूँ। ये भी होता है फॉर्मूला, ये गलत नहीं है, मतलब HI और HO होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, -V/U फॉर्मूला होता है। और क्या है, रुक जाओ एक मिनट यार, एक मिनट रुको। रिफ्रैक्शन, हाँ, रिफ्रैक्शन होता है हमारा। रिफ्रैक्शन देखो, यहाँ देखो, व्हेन लाइट पासिस वन मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, ठीक है, अब डिफरेंट डेंसिटी का, तो वो बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जैसे जैसे हमारी, अब तुमने कभी देखा होगा कि तुम एक लाइट मारोगे ग्लास स्लैब पे, तो वो सीधा सीधा ऐसे जाएगी लेकिन बेंड हो जाएगी, वही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लिख लेना, देख लो। The twinkling of star is due to atmospheric reflection of the star. Since light bends toward the normal, the apparent position of the star slightly different from its actual position. ठीक है, तो अब जब स्टार हमें इसलिए अलग दिखता है, मतलब स्टार है ना, थोड़ा हमसे वो होता है, हमारे पास, मतलब स्टार हमसे दूर होता है और हमें पास दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ये। ठीक है, एक ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये देखो, ये सारी तुम्हें एक बारी पढ़ लेना। जैसे इंसिडेंट रे होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये सारा वही है, ऊपर वाला ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो देख लेना। सेम ही है, मतलब दोनों सेम है, तुम बस बना के लिख सकते हो। अगर तुम्हें चैप्टर समझ आ गया ना, तुम कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो अब देखो, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से दिखा रहा है। जब भी हमारा रेयर से, ये हमारा रेयर होता है और एक डेंसर होता है। रेयर हमारी हमेशा वैक्यूम होती है, रेयर मतलब कम डेंसिटी वाला, डेंसर मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाला। जब भी हमारी राइटली रेयर से डेंसर में जाएगी ना, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ जाएगी। नॉर्मल बीच में बनता है, ऐसे नॉर्मल बीच में बनता है, ये देखो ना, ऐसे, ये देखो, ये ऐसे पूरा, ये हमारी सरफेस है। जैसे ये हमारा एक मिनट रुको, ये बताता हूँ, रुको, ये हटा, ये हमारे पानी की सरफेस है, ये हमारी पानी की सरफेस है, हाँ, ये हमारी पानी की सरफेस है। एक मिनट रुको, अब देखो, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल। ठीक है, 90 डिग्री, हर तरफ से 90 डिग्री बनेगा। अब हमारी लाइट रेस कुछ ऐसे आएगी ना, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल कुछ नहीं होता, नॉर्मल सच में मतलब एक वर्चुअल होता है जो हम इमेजिन करते हैं। जैसे हम उस पे मिरर पे, प्लेन मिरर पे नॉर्मल इमेजिन करते हैं, वैसे इस पे भी हम नॉर्मल इमेजिन करते हैं। ठीक है, जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, तो वो ऐसा होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्रास का, उससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ठीक है, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पर और कलर और वेवलेंथ पे। ठीक है, अब हम लेंस पे आ गए। लेंस हमारे टू टाइप के होते हैं, कनकेव वन कन्वेक्स लेंस। लेंस की डिफाइन ये रही। कन्वेक्स लेंस हमारा होता है कुछ इस प्रकार से, मतलब प्रकार हिंदी में बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे होता है ये बाय कन्वेक्स होता है, इसे हम कन्वेक्स ही बोलते हैं, कई लोग बाय भी बोलते हैं, तो बाय बाय कर दिया, बाय को बाय बाय कर दिया, इसलिए बाय नहीं बोलते। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारी आंखों के लिए यूज होता है, ताकि हम आंखों में हम देख पाए। ये मतलब सबकी आंखों में नहीं होता, ये बूढ़े बुजुर्ग की आंखों में होता है। जो हमारे पास होता है ना चश्मा, वो हमारा कनकेव लेंस का होता है। ठीक है, कनकेव लेंस ये रहा, कनकेव लेंस इज द थिनर मिडल। ठीक है, अब ये ना, ये एक डिफाइन होती है, ये थिनर, थिनर एट द मिडल, हाँ, थिनर एट द मिडल, और ये थिक एट द एजेस, ये कनकेव मिरर, ये डिफाइन होती है। ठीक है, और वो कन्वेक्स मिरर, थिनर एट द थिनर थिनर एट द एजेस और थिक एट द मिडल। ठीक है, ये होती डिफाइन होती है सारी।
इसे हम बना के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम अच्छी डिफाइन लिखोगे ना कि ये हमेशा ये वाली इमेज फॉर्म करता है, जैसे कन्वेक्स होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, तो भी अच्छा लगेगा, वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे, थिनर मिडल से। अब देखो फोकल लेंथ और फोकस सब कुछ सेम होता है, ठीक है। बस एक बात है कि अगर जैसे अगर हमारा दो मिरर बने हैं ना, दो मिरर बने हैं, दो हमारा लेंस बने हैं, दो लेंस बने हैं, तो दोनों भाई दोनों ही तो उसके होंगे ना, दोनों स्पेयर के होंगे, ये वाला स्पेयर हो गया और एक ये वाला स्पेयर हो गया, तो दोनों के पास फोकस अपना होएगा। F1 F2 करके हम डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ करा हुआ है, ठीक है, बस यही है। और अब तुम एक और बात है, रूल्स है कुछ, जैसे हम देखते हैं जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ना, उसमें से ये जो लेफ्ट साइड में हमारा कन्वेक्स लेंस दे रखा है ये वाला, इसमें अगर देखो फोकस से एक सारी लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हुई तो वो पैरेलल हो जाएगी, और इसका उल्टा होएगा, अगर पैरेलल रेज आई तो वो फोकस पे डाइवर्ज हो जाएगी, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, सॉरी, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। अगर फोकस से डाइवर्ज हुई तो सारी रेज पैरेलल चली जाएगी, और पैरेलल रेज आई कन्वेक्स मिरर पे तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। और ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें भी कुछ ऐसा ही है, फोकस से अगर सारी रेज आई तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, ना कि एक सेंटर पे इकट्ठी होएगी। देख लो मैंने नीचे ऊपर यही बताया था कि देखो पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई। और ये देखो ऐसे 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 आई, दूर दूर से आई, एक जगह कन्वर्ज हो गई, ठीक है। उल्टा होता है, सीधा भी होता है, दोनों तरफ से होता है। ये हमारा देखो ऐसा कुछ होता है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये लेंस होता है ना, लेंस के अगर बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, जैसे हमारा कनकेव कनकेव मिरर में पोल होता है, कन्वेक्स मिरर में पोल होता है, वैसे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो ऐसे आई हमारी लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रेज आई, ये गई सीधा फोकस पे मिल गई, ठीक है, ये फोकस पे मिल गई, ठीक है। और अगर ऐसे आई नीचे से आई, फोकस से आई, तो वो पैरेलल चली जाएगी, मतलब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी, ऊपर लिखा हुआ है तुम पढ़ भी सकते हो। ये नॉर्मल सी बातें है भाई, इसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना। अपना दिमाग है तो अच्छी जगह यूज़ करो, यहाँ मत यूज़ करना, जो है तुम बस पढ़ के चले जाओ। और ज़्यादा अपना देखो, अगर एक बारी ना तुम सारे केस रट जाना, रट मतलब रटने का मतलब ये नहीं कि रट जाना, समझना नहीं, रटने का मतलब है कि देख लेना कि कई बार केस भी गलत बन जाते हैं, ठीक है। और ये आ, हाँ ये भी है, ये देख लेना। व्हेन ऑब्जेक्ट, अब देखो ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करके दे रखा है, जैसे कनकेव मिरर में हमने करा था ना प्लेस, इसमें वैसे भी प्लेस करना है। तो देख लो यहाँ भी ऐसे हम प्लेस करेंगे तो ये हमारी इमेज ऐसी बनेगी, पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और ये देखो हम चले F2 F1 पे हम करेंगे तो ये 2 F2 पे बनेगी, हाँ, 2 F1 पे करेंगे तो F2 पे बनेगी, अगर 2 F1 के थोड़े आगे करेंगे तो इसके बाद बनेगी, 2 F2 के बाद बनेगी। F1 पे करेंगे तो ये पैरेलल बन जाएगी, मतलब पैरेलल नहीं बनेगी, बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगी, हाँ। और ये जो पियोन, ये देख लेना, ये सारे केसेस है, ये एक बार याद कर लेना, कोई बात नहीं। ये ज़्यादा वो नहीं, कनकेव मिरर जैसे, ये तुम कनकेव मिरर के अगर तुम्हें आ गया ना, तुम इसके भी आ जाएंगे, ये चार्ट है, ये भी जैसे वो होता है, देख लेना ये सारी चीज़ें। ये हाँ, ये हमारा कन्वेक्स मिरर आ गया, कन्वेक्स कन्वेक्स नहीं, कनकेव मिरर आ गया, हाँ कनकेव मिरर आ गया। कनकेव जो है, सॉरी यार मिरर कह रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर जो होते हैं ना, जो होते हैं वो सेम इमेज बनाते हैं, तो उसको ऐसे याद कर लेना। और ये हमारा है कनकेव लेंस, नॉट कनकेव मिरर। लेंस हमेशा दोनों साइड उसकी मतलब वो, मतलब दोनों साइड से, जैसे एक वो लेंस हमेशा वो करेगा, इमेज हमारा जो है ना डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा हमारा उसको, एक साइड से जाएगी तो दूसरी साइड से भी निकलेगी लाइट रेस, ठीक है। अब देखो ये है हमारा, ये फोकस है, यहाँ फोकस बना हुआ है, फोकस बना हुआ है, फोकस बना ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, हाँ ये मैंने बताया था, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो ये एक ही केस है इसका, ऐसा ही हमेशा इमेज बनेगी, ठीक है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स, यूजेस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस यूज्ड होते हैं हमारे, कहाँ होते हैं कनकेव लेंस यूज, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और ये रहा हमारा कन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, सेम ही है का साइन कन्वेंशन भी, कोई ज़्यादा दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये में हमारे लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v, 1/f = 1/v, यार एक मिनट मिटाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, 1/f = 1/v - 1/u, ये रहा मैग्नीफिकेशन, ये रही मैग्नीफिकेशन की, ये रही v/u। और जो मैं वो होता है ना मिरर, -v/u होता है, और जो लेंस होता है वो v/u होता है, ठीक है। हमारा
M इज इक्वल टू HIH। हाँ ये देख लेना, अगर मैग्निफिकेशन हमारी 1 से बड़ी है तो इमेज मैग्नीफाइड है, 1 से छोटी है तो इमेज डिमिनिश्ड है, और 1 के इक्वल हो तो इमेज इक्वल है। ठीक है। 1 डायोप्टर होता है, वन वन डायोप्टर क्या होता है, इमेज की ऐसे होता है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 बाय ऐसे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के लिए 1 इज इक्वल टू 1 बाय D। तो ये डायोप्टर, ये सारी फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ना कि कोई भी सेंटीमीटर में नहीं चलेगी। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। प्रिज्म आ गया भाई। ये प्रिज्म आगे वाले चैप्टर में हो जाएगा। चैप्टर हमारा हो गया है पूरा। इसी के साथ सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को, ताकि और भी फिजिक्स की वीडियो आएगी तो तुम देख पाओ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।